मतलब सारा कितना टाइम लगता है प्रोटेक्टर पहनने में तुम्हें? एक मिनट यहाँ पे हम लोग के बीच में कुछ दूसरे लोग आके घुस गए अपने जगह पे खड़े हो। हमारे बीच में जो माहौल खराब आप लोग साथ हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? यहाँ पर तमाशा चाहते हो? हाथ जोड़ के विनती है, देखिए जो हुआ, जो आज मैं आपको दिखाऊंगा ये पहले से तय है। ऐसे कैसे हो जाएगा? उनका त्योहार हो या हमारा त्योहार हो, उनके यहां कुछ निकल रहा हो, हमारे यहां कुछ हो रहा हो, उनका कार्यक्रम हो या हमारा कार्यक्रम हो, तमाशा नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा? बेरोजगारों का झुंड बैठा ही तो इसलिए है, तो हो गया भैया तमाशा। सबको पता है कि मिलादुन नबी जश्न निकल रहा है, जश्न मिलादुन नबी है, और उस दौरान अलग अलग जगह उसे अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो सेलिब्रेशन में भी कैसे सेलिब्रेट किया जाएगा ये अब हिंदूवादी संगठन तय करेंगे। चलिए, हिंदूवादी संगठनों का तो यही काम है कि इसी के तहत उन्हें रोजगार मिल रहा है, लेकिन नफरती चैनल्स का क्या करेंगे? आज मैं आपको दिखाऊंगा दो अलग अलग खबरें इसी मसले से जुड़ी हुई। कहां यह विवाद हुआ, कैसे तमाशा हुआ, क्यों हिंदूवादी संगठन ने इस पर आपत्ति जताई, क्या खबर थी, कैसे दिखाई गई, सारे तमाशे देखिए। आराम से सुकून के साथ इसे देखिएगा और खुद सोचिएगा ये तमाशे कब तक चलेंगे। ठीक है, आगे आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता पंजाब में आई बाढ़ पर जैसे चुपचाप होकर बैठी है बीजेपी केंद्र सरकार, उसके बाद मुंह पर इस्तीफे देकर मार रहा है। आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अलग अलग जगह तमाशों के बीच ही खूबसूरत तस्वीर भी निकलती है, और आपको दिखाऊंगा कि अब आरएसएस समर्थित कई नेताओं ने कैसे बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या वाकई कुर्सी मुश्किल में पड़ गई है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। पहले ये तमाशे की तस्वीरें देख लीजिए, कई अलग अलग तस्वीरें आई। वो हल्ला हंगामा हो रहा है। अब देखिए, पुलिस की मौजूदगी भी है। दूसरी वीडियो में आप देखते चलिए, बहुत आराम से देखिए इस पूरी वीडियो में। दूसरी वीडियो में आप देखिए हंगामा करने वाली की तस्वीर देखिए, कैसे हंगामा किया जा रहा है, तमाशा हो रहा है, पुलिस वहां पर मौजूद होती है। भीड़ भाड़ वाला इलाका, पुलिस की मौजूदगी। अच्छा, ये खबर कहां से है? उत्तर प्रदेश के कानपुर से। अब उत्तर प्रदेश का कानपुर दरअसल हुआ है रावतपुर सैयद नगर में 12 वफात के त्यौहार पर हंगामा हो गया। क्या लिखा था? बड़ी आपत्तिजनक बात लिख दी थी ये मुसलमानों ने। क्या लिखा, पढ़कर ही आप हैरान रह जाएंगे। आई लव मोहम्मद का साइन लगाने से हुआ विवाद। कितनी आपत्तिजनक बात है। अब आपत्तिजनक बात यह है कि अगर गणेश यात्रा निकल रही है तो हनुमान जी की आरती मत करिए, ये कोई बात होगी? कौन आपत्ति जताएगा? किसकी इतनी औकात, किसकी इतनी हैसियत हो जाएगी? अरे ये कोई मतलब है? आई लव मोहम्मद लिखने से आपत्ति क्यों? हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन, बैठे धरने पर एसपी कल्याणपुर व भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। आप देखिए, इसमें के न्यूज़ ने भी बताई इस खबर को, जो वहां पर हंगामा हो रहा है उसको लेकर बताया है। रावतपुर सैयदनगर में 12 वफात त्योहार पर हंगामा हो गया। आई लव मोहम्मद का साइन लगाने से विवाद हुआ। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। धरने पर बैठे हिंदू संगठन के लोग, आरोप है कि पहले कभी साइन बोर्ड नहीं लगता था, तो क्या हो गया? आई लव मोहम्मद लिखा ना, क्या किसी का नाम बदल दिया, कोई जगह का नाम बदल दिया, कोई ऐसी प्रणाली शुरू कर दी जिससे किसी को तकलीफ हो जाए, कोई उत्पात काटा? नहीं, लेकिन आई लव मोहम्मद क्यों लिखा? हिंदू संगठनों का कहना है कोई नई प्रथा नहीं चलेगी। नई प्रथा का मतलब समझ में नहीं आया। इसमें नई प्रथा कैसे हो गई? आइए, वही तस्वीरें हैं जैसे पंजाब केसरी यूपी ने भी कानपुर में 12 वफात के त्यौहार पर हंगामा, रावतपुर सैयदनगर में 12 वफात पर आई लव मोहम्मद का साइन लगाने से, यानी हर जगह यही बताया जा रहा है, सिर्फ यही है। अब आ जाइए, जब सुदर्शन चलाता है तो कैसे चलाता है, पहले तस्वीरें देखिए। सुदर्शन का भी अपना एक तरीका है चलाने का, इसको भी देखना चाहिए। बड़ा राष्ट्रवादी चैनल है ये। तो
तो सुदर्शन न्यूज ने लिखा, कानपुर के रावतपुर शहीद नगर में 12 वफात के मौके पर हंगामा हो गया। नई परंपरा शुरू करने पर रोक के बावजूद साइन बोर्ड लगाने पर उतारू हुए मुस्लिम समाज के लोग। अपनी तरह से लिख दिया कि एक नई परंपरा कैसे हुई वो मेरी समझ में नहीं आया। कानपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बवाल शांत कराया। जबरन आई लव मोहम्मद का साइन लगाना चाहते थे मुस्लिम, जो इसे खुद भी पढ़ रहे होंगे वो भी हंस रहे होंगे कि कैसी पत्रकारिता है, चाहे वो कितने ही कट्टर क्यों ना हो, क्योंकि आई लव मोहम्मद लिखना कैसे आपत्तिजनक हो सकता है। कानपुर में हिंदू संघ, अब देखिए जी न्यूज़ ने भी एक बात लिखी, पढ़ लीजिए। अब दोनों ही एक तरह के चैनल हैं, एक ज़्यादा वाला है एक कम वाला है, लेकिन दोनों क्या लिखते हैं, उन्होंने लिखा जबरदस्ती। अब इसमें कानपुर में हिंदू संगठनों का धरना, मुस्लिम समुदाय के बैनर पर आपत्ति, बैनर पर लिखा आई लव मोहम्मद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। तो बजरंग दल के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें निकल कर सामने आई और ये चीज़ें हैं, ठीक है। आइए, लेकिन जब ये खबर आती है तब हंगामा क्यों नहीं होता। मैं फिर कहता हूँ, आई लव मोहम्मद कोई बहुत बड़ी आपत्तिजनक चीज़ थोड़ी ना है, लेकिन मैंने कहा आपसे रोज़गार कहाँ से मिलेगा। तो देखिए, मैं चाहे आप अब्दुल हैं, खालिद हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, इन सब चीज़ों की आदत तो आपको भी पड़ गई होगी खैर, और आप भी जानते हैं कि आप लोगों की वजह से कुछ लोगों का रोज़गार चल रहा है और आप चाहते हैं कि उनके रोज़गार, उनके रोज़ी रोटी, उनके बच्चे, उनका परिवार कैसे पलेगा। अगर वो आपका विरोध नहीं करेंगे, आपके कार्यक्रमों में अगर तमाशे नहीं करेंगे, वो अपने कार्यक्रमों में भी तमाशे करते हैं, करना पड़ता है ना भाई, करना पड़ता है, रोज़ी रोटी का सवाल है, तो थोड़ी रोज़ी रोटी उन्हें भी कमाने दीजिए, ठीक है। आप पता नहीं क्या सोचते हैं, सारे मुसलमान वैसे मतलब ही हो रहे हैं क्या आप लोग? नहीं ना, तो अब करने देंगे ना, करने दीजिए। नहीं, इनका उत्पाद काटने पर ही रोजगार है भाई, इनका उसके अलावा काम क्या? आप बता दिए इनके पास कोई काम धंधा। कोई बड़ा आदमी आपने देखा हो, उसको देखते हुए कहा होगा ये तो 50,000 करोड़ का मालिक है, लेकिन ये विरोध कर रहा है, देखा है? नहीं, वो करता ही नहीं है, उसको मालूम है इससे करने से कोई फिजूल की बातें हैं। लेकिन खैर, यहाँ एक और हंगामा होना चाहिए था और ये बिल्कुल गलत था। महाराष्ट्र में हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप प्रोजेक्ट पर हंगामा, NHRC ने जांच की मांग की है। अब हलाल लाइफस्टाइल नहीं कर सकते, बाकी सब काम कर लीजिए, जो करना है करते रहिए। 100 गांव बसाने वाले वो धीरेन्द्र शास्त्री 100 गांव बसा सकता है, हिंदू पूरा गांव एक हिंदुओं का बसा सकता है, जो भी है उसका, उस पर कोई आपत्ति नहीं, कोई जांच की बात नहीं, क्योंकि वो मोदी जी का लाडला है। लेकिन हलाल लाइफस्टाइल मुसलमान अपने हिसाब से कैसे? देखिए, यहां पर खबर भी आई है, सुनिए। एक बहुत ही बड़ी और सनसनीखेज खबर के साथ करेंगे। खबर मुंबई से है, जहां हाउसिंग स्कीम के बारे में आपको बता दें, जोरदार बवाल मचा हुआ है, क्योंकि मुंबई के नरेल इलाके में जो मीरा रोड पर स्थित है, धर्म विशेष के लिए हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही थी। और मुंबई धर्म विशेष के लिए बनाने की योजना बनाई जा रही थी। ये नवभारत टाइम्स जैसा अखबार, न्यूज़ चैनल चलाता है। मुस्लिम कॉलोनी की योजना थी, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री अगर हिंदुओं का एक पूरा गांव बसाना चाहता है तो वो राष्ट्रवादी कार्य कर रहा है, यहाँ पर मुसलमानों को कोई हक नहीं है। और इसी के साथ ऐसे चैनल्स को कोटि कोटि प्रणाम मेरा। अब आइए, यहाँ पर भी तमाशा देखिए, यहाँ अलग तमाशा हो रहा है। कृपया एक मिनट। यहाँ पे हम लोग के बीच में कुछ दूसरे लोग आके घुस गए हैं, अपने जगह पे खड़े हैं हमारे बीच में, जो माहौल खराब आप लोग शांत हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? यहाँ पर क्या लड़ना चाहते हो? हाथ जोड़ के विनती है, शांत हो जाओ। अब हो क्या गया, लाखे नगर गणेश पंडाल में आइटम सॉन्ग पर डांस वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से हंगामा हुआ है। यहाँ देखिए, ये तस्वीरें सबसे वायरल गणेश प्रतिमा के सामने विवादित प्रस्तुति हुई, जिसके बाद बवाल हो गया। ये रायपुर की तस्वीर बताई जा रही है, खबर बताई जा रही है, जहाँ अलग लोग अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अपने अपने नहीं, देखिए अब यहाँ पर ये अलग है प्रदर्शन। AI जनरेटेड गणेश प्रतिभा पर बवाल हो गया, बजरंग दल का घेराव और चक्का जाम शुरू हो गया। बजरंग दल हर जगह काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। बाकी हिंदूवादी संगठनों से मेरी भी अपील है कि वो भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। बजरंग दल हर जगह मोर्चा खोल देता है, आप लोग पिछड़ रहे हैं, आपके अपने कार्यकर्ताओं के सामने भुखमरी के हालात पैदा हो सकते हैं, रोजगार उनको मिलना बंद हो जाएगा, दिहाड़ी कैसे कमाएंगे? इसलिए मैं कहूँगा बाकी हिंदूवादी संगठन के लोग जल्दी सक्रिय हों, जैसे पहले रहते थे। हर जगह सोचिए, कानपुर से लेकर ये रायपुर यानी छत्तीसगढ़ तक सिर्फ बजरंग दल अपने नाम का खूंटा गाड़ रहा है। आइए,
इसकी जगह भी देखिए, इंदौर में एक मुस्लिम बाहुल इलाके में सड़कों का नाम कथित रूप से बदलने पर हंगामा हो गया। साइन बोर्ड लगाने के मामले में नगर निगम ने 3 अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी है। मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 2 इंजीनियर सस्पेंड कर दिए, जबकि एक को नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया। खैर, मुझे ये बताने और समझाने की जरूरत नहीं है 3 इंजीनियर जो नपे हैं उनमें से एक कौन होगा और 2 इंजीनियर क्या है, क्योंकि इसमें नाम बताए नहीं गए अभी। वहीं मोरक्को से एक खबर निकल कर आई है, जरा मोरक्को की ये खबर भी देख लीजिए, बड़ी शानदार खबर है। मोरक्को की राजधानी रबात की अदालत ने मशहूर फेमिनिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इब्तिसाम लचकर को इस्लाम की तौहीन के इल्जाम में 2.5 साल की जेल और 50,000 दिरहम जुर्माना लगाया। ये सलाम की खबर। मोरक्को में इस्लाम की तौहीन करने पर 2.5 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना। मुझे लगता है ये सभी के लिए होना चाहिए। वो कोई किसी भी धर्म का अपमान करे, इस्लाम के बारे में क्या क्या नहीं बोलते हैं, फिर बदले में वो सनातन के बारे में, मुझे लगता है ऐसे चीज़ों के लिए बिल्कुल एक कड़ी कदम हमारे देश में भी उठाने चाहिए। कार्रवाई होगी तभी मानेंगे। अब आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया से मसला। ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री हैं होंतर फ्लेमन ने भारत को एक्स इंडिया में बांटने वाला ट्वीट किया, खालिस्तान समर्थक नक्शा शेयर कर बवाल कर दिया। हाल ही में आपने देखा कि वहाँ पर अभी हाल ही में जो प्रवासी थे उनके खिलाफ मोर्चा खुला था और खबर निकलकर हमारे ही तमाम न्यूज़ चैनल ने चलाई थी कि भारतीय ज़्यादातर निशाने पर है। अब ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये सब कुछ हो रहा है तो क्या चिंता का विषय नहीं है? नहीं है, क्योंकि डंकापति लगातार अपना डंका बजा रहे हैं, अलग अलग जगह इवेंट करके लोगों को रुला रहे हैं, भावुक करा रहे हैं। इन सब के बीच ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। आइए, अभी माँ का सम्मान ज़रूरी है, या कि देखिए माँ के सम्मान से याद आया, तस्वीर देखिए कि कुछ पत्रकार भी बिहार बंद पहुंचे हैं। आप कहे ऐसे लेट गए हैं? ऐसे लेट गए हैं आप? माँ के सम्मान में बेटियां उतरी है मैदान में। जो प्रधानमंत्री, बात करेंगे थोड़ा। अब हम लेट गए हैं तो बस जब तक माफी नहीं मांगेंगे लेटले रहेंगे। तो आप पत्रकार भी है ना जी, क्या कोई मान नहीं होती है क्या? तो गुस्सा हो गई पत्रकार महोदया। अब आप सोचिए कैसे कैसे काम किए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति हैं, क्या क्या हो रहा। कौन ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਾੜ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਐਸੀ ਬੇਰੁਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ कि अज मैनू पंजाब भाजपा का मीडिया पैनलिस्ट होने के बावजूद बड़ा दुख हो रहा सी। लोग तो पंजाब मीडिया के पैनलिस्ट हैं बीजेपी के, उन्होंने मुंह पर इस्तीफा दे मारा है। मोदी जी, पंजाब के प्रति आपके सौतेले व्यवहार की वजह से आपके नेता ने पार्टी छोड़ दी, लेकिन आपका दिल नहीं पिघल रहा। मोदी सरकार द्वारा पंजाब बाढ़ संकट को नजरअंदाज करने से आहत हुए बीजेपी नेता ने छोड़ी पार्टी। ये एक खबर निकल कर आई, चलिए यहाँ पर भी सुनिए। मांगती है और वेटिंग लिस्ट का आलम तो ऐसा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल टिकट लेने के बाद भी सफर नहीं कर पाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। महोदय, करोड़ों रुपए। मंच पर मुख्यमंत्री और मंत्री बैठे थे। इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव के बेटे ने सरकार की पोल खोल दी। इतना जबरदस्त बयान दिया है कि लोग पानी पानी हो गए। सोचिए, एयरटेल आरएसएस मीटअप देखिए। मुरली मनोहर जोशी जो लंबे समय से 75 साल के होने के बाद, क्योंकि 91 साल के हैं, इनको साइडलाइन कर दिया था मोदी शाह की टीम ने, अब वो फिर से एक्टिव हुए। उन्होंने बताया कि जो तुमने हालत कर दी है देश की, जीडीपी को लेकर, जीएसटी को लेकर, वो वाकई चिंतनीय है। यानी नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमलावर खुद मुरली मनोहर जोशी नजर आए। उन्होंने कहा, भाई जिस आदमी ने लंबे समय तक राजनीति की हो, केंद्र में मंत्री रहे हों, उनका अपना एक वो अगर सवाल उठा रहे तो देखना चाहिए। और जाते जाते जरा एक तस्वीर ये भी देखिए। कह रहे हैं आज हम रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया बात। अभी रिफॉर्म लग रहा है आपको, तो मैं ये बताना चाहती हूं कि ये रिफॉर्म लाने में भी फिर वो गुजरात के प्रधानमंत्री रहे, बिहार के प्रधानमंत्री नहीं बने। अब बताती हूँ कैसे। गुजरात के खाखड़े फाफड़े जितना भी डिशेज है ना, उस पर टैक्स कर दिया, जीएसटी कर दिया 0,
लेकिन बिहार के मखाने पे 5% अभी भी है। जो गया जी गए थे, मोदी जी रो रहे थे वहां पे, लिट्टी चोखे पे भी 0 है, लिट्टी चोखे पर भी 0 है। कमाल है। अब आप खाखरा फाफड़ा और लिट्टी चोखा पर भी आप डिवाइड कर देंगी देश को। अरे पहले सुनिए तो, मोदी जी जब गया जी आकर के रोते हैं तो हमारे तिलकुट के ऊपर, गजक के ऊपर 18%, लेकिन उनके गुजराती फाफड़े पर आप प्रियंका भारती जी, आपसे कम से कम मुझे ये उम्मीद नहीं थी। खाखरा फाफड़ा तो मैडम आपसे भी ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपने किया ना, पिछले 10-11 सालों से यही कर रही ना, उम्मीद तो आपसे भी नहीं थी। खैर, नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।